दिल्ली का जनादेश आ गया है। बीजेपी को दिल्ली की जनता ने सिर्फ मौका दिया है। मैंने वोट कर दिया है। दिल्ली में किसकी सरकार बने इसके लिए मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। ये जो सबसे खतरनाक बात है, क्या इनको पता नहीं था कि मोदी मुसलमानों को मार रहा था, कातिल था? क्या इनको गुजरात मर्डर्स जिधर 2000 मरे हैं उनको ये नहीं पता था? अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या, हमें उसको लफ्ज नहीं बोलना चाहिए कि मोदी साहब जो है वो हमेशा जीत जाते हैं। अब एक मुद्दा वो था जिसकी आपने तस्वीरें देखी होंगी कि कैसे बेड़ियों में बांधकर हमारे लोगों को जो इलीगल्स थे उनको भारत में भेजा गया। तो भारतीयों के साथ ही क्यों, और वो 1 या 2 दिन पहले दिल्ली के इलेक्शन से पहले ही क्यों किया गया? किस तरह से डीप स्टेट ने आखिरी मोमेंट के ऊपर भी, जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो, तो ये हरकत करी, और क्या ट्रंप इसके अंदर इन्वॉल्व थे? दोस्तों, नरेंद्र मोदी की क्या कामयाबी का राज है? वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं? डेफिनेटली उन्होंने अपना तमाम फ्रंट्स उन्होंने अपने कवर किए हैं, यानी पॉलिटिकल भी, डिप्लोमेटिक भी, इकोनॉमिक भी, मिलिट्री भी, इंफॉर्मेशन वॉर भी, उन्होंने हर एक्सेस कवर किया। आप मोदी के नारे पाकिस्तान में लगा रहे हो। मोदी जिंदाबाद, सबसे पहले मोदी जिंदाबाद। मुझे तकलीफ हो रही, अजियत हो रही है और इंसान पे गुस्सा आ रहा है। मुझे ये हैरत हो रही है कि ये अपने ही मुल्क के रहने वाले हैं या फिर ये कोई। दोस्तों, दिल्ली चुनाव पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी की बड़ी जीत पर पाकिस्तानी मीडिया हैरान है। दोस्तों, दिल्ली चुनाव का नतीजे आ गए हैं और बीजेपी ने 48 सीटें जीती है और 27 साल के बाद बीजेपी दिल्ली में जीत हासिल करने में कामयाब रही। और दोस्तों, इस जीत के साथ ही नरेंद्र मोदी की छवि दुनिया में अब पता चली है कि कितनी खतरनाक हो चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया तो हैरान है कि भाई मोदी हर बार जीत कैसे लेता है। पाकिस्तानी मीडिया बहुत कुछ कह रही है आपस में कि मोदी ने ये किया वो किया, फिर भी देखो इंडिया के मुसलमान भी नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं। कैसे समझ में नहीं आता। पाकिस्तानी मीडिया तो पागल हो चुकी है कि सारे मोदी ही कैसे जीत रहा है हर बार। और दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफ़ी तारीफ भी कर रही है पाकिस्तानी मीडिया। और चलो आइए देखते हैं दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया क्या क्या कह रही है प्रधानमंत्री के बारे में। चलो आइए देखते हैं। राज है वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं। अभी जो दिल्ली के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें मैंने देखा है कि उनकी पार्टी जो है उनके पास तकरीबन 48 सीट्स हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो 22 सीट्स के साथ खड़ी है और बड़ी क्लैरिटी है कि नरेंद्र मोदी जो है और उनकी पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट बनाएंगे। अब 48 सीट्स हैं, ठीक है जी। 70 मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली है। आम आदमी पार्टी के पास 22 सीट्स हैं एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये जो डाटा है, ठीक है जी। अब ये आपको पता है दिल्ली जो है ये इसको बोलते हैं ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी है, जैसे इस्लामाबाद है पाकिस्तान के अंदर। और आम आदमी पार्टी 2013 से रूल कर रही है और उनका कहते हैं कि जो बड़ा रिकॉर्ड है वेलफेयर का, दिस एंड दैट, इस तरह की चीजें। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या, हमें उसको लफ्ज नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल लेता हूँ जस्ट टू इनहेंस योर वोकैबुलरी। हमारे पंजाबी में कहते हैं ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है कि मोदी साहब जो है वो हमेशा जीत जाते हैं। और ये जो इन्होंने किया है इसकी क्या लॉजिक है, ठीक है ना जी, ठीक है। इतना कोई आसान काम तो नहीं है। होता क्या है, लेकिन एक लफ्ज होता है उसे बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। जो उस वक्त जो रूलिंग पार्टी होती है उसका एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, ठीक होगा जी। अब इसमें आप देखें कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि जो इंटरनल चैलेंजेस भी हैं, जैसे मैंने कहा करप्शन की वजह आ गई। अब 10 साल से वो हैं, 2013 से थे तो एक था ये। वैसे एंटी इनकम्बेंसी नरेंद्र मोदी के भी थे लेकिन वो जीतते रहे हैं। सो इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी जो है वो उनको एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कुछ नहीं कह रहा। और नरेंद्र मोदी ने ही कैंपेन लड़ी इस इलेक्शन की। सो ये फैक्टर्स हैं, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। मैंने पहले भी बोला, YouTube के ऊपर जब भी केजरीवाल के खिलाफ कोई वीडियो बनाया उसको चलने ही नहीं दिया, नोटिफिकेशन आता ही नहीं था। जबकि मोदी जी के खिलाफ कोई भी वीडियो है तो दिन में 20-30 मिलियन व्यूज एक दिन में आते हैं, क्योंकि दिल्ली इलेक्शंस जितवाना केजरीवाल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, डीप स्टेट के लिए। अब एक मुद्दा वो था जिसकी आपने तस्वीरें देखी होंगी कि कैसे बेड़ियों में बांधकर हमारे लोगों को जो इलीगल्स थे उनको भारत में भेजा गया।
अब आप सोचेंगे कि यार ऐसा तो किसी भी और कंट्री के साथ नहीं किया जो भारत के साथ किया है, तो भारतीयों के साथ ही क्यों, और वो 1 या 2 दिन पहले दिल्ली के इलेक्शन से पहले ही क्यों किया गया। इसके ऊपर बात करेंगे डिटेल में आनंद जी से कि किस तरह से डीप स्टेट ने आखिरी मोमेंट के ऊपर भी, जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो, तो ये हरकत करी, और क्या ट्रंप इसके अंदर इन्वॉल्व थे। देखिए सुमित जी, मैंने जब ये देखा ना, जैसे राहुल गांधी वगैरह वीक पीएम वगैरह करके ट्वीट कर रहे थे कि लोगों को वीडियो में भेजा, मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि वॉज दिस डन विद, मतलब क्या ये ट्रंप को बताकर या ट्रंप के कहने पर ऐसे भेजा, तो मुझे नहीं लगता। और जानबूझकर जब दिल्ली का चुनाव सर पर हो, पार्लियामेंट चल रहा हो, तभी ये किया जाए, ये मेरे लिए एक बहुत, देखिए डाउन द लाइन ट्रंप हैज नॉट येट, ट्रंप ने जस्ट टेक ओवर किया है, अभी सिस्टम साफ करना बाकी है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बहुत पुरानी बात है, थोड़ी सी ऑफ लिंक लगेगी लेकिन ऑफ लिंक है नहीं। आधार कार्ड जब आया था ना, तो एक झारखंड में एक जगह से एक महिला का एक वीडियो आया था, वीडियो नहीं, पिक्चर आया था, ब्लर्ड पिक्चर आया था, और आया था कि इस महिला को भात, आधार कार्ड न होने पर भात नहीं दिया गया, और भात न देने पर उसकी बच्ची की मृत्यु हो गई। उस पर वामपंथियों ने वीडियोस भी बनाए, लेकिन उस महिला का बाद में कोई पिक्चर नहीं आया। उस गांव का नाम था करीमती। मतलब यह है कि वहां से किसी ने पिक्चर भेजा, नो चैनल वेंड, कोई चैनल वहां जाकर उस महिला को इंटरव्यू करना वगैरह नहीं गया, लेकिन ये कहा गया, अब उसके वीडियोस आए यूट्यूब में, एक वामपंथी मतलब रोने जैसे सुर में भात भात ऐसे फटे हुए आवाज में गा रहे, भात भात करके मर गई को लड़की का नाम लेके। आई रिमेंबर दैट न्यूज, और ये बहुत बड़ा एक इशू बन गया था तब। एग्जैक्टली, लेकिन दोबारा उस महिला की किसी ने सुध नहीं ली, क्योंकि कोई वहां जाना भी नहीं चाहता था। इट वॉज सम स्पेक्ट, मतलब वो जानबूझकर किसी ने डाउन द लाइन किसी ने वो फोटो भेजा होगा, और मैं कहता हूं कि वो कोई सरकारी कर्मचारी ही होगा ये भेजने वाला। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो अमेरिका में जो अमेरिका में हुआ है, वहां पर भी सरकारी कर्मचारी ही है, डीप स्टेट का कोई पॉन हु हैज डन दिस थिंग्स, एक इमेज भेजने के लिए कि मोदी जी अपने नेशनल्स को बचा नहीं सकते। तो ये क्या है, मैं ये कहता हूं कि वहां सिस्टम में किसी ने उस महिला को रिफ्यूज कर दिया था बात, ऐसे ही किसी आदमी ने ये उसका पिक्चर बनाकर भेजा होगा, और आधार कार्ड को वेरीफाई डेमोनाइज करने के लिए यूज किया। इसी तरह से अगर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में कोई बंदा बैठा है जो डीप स्टेट का है, मतलब नीचे मच डाउन द लाइन, और जो एंटी ट्रंप और एंटी मोदी भी है, और उसको मतलब ये एक लास्ट ट्राई करना है, तो उसने लोगों को ऐसे हालात में भेज दिया, क्योंकि वो जानता है कि नॉर्दर्न इंडिया, खास करके पंजाब दिल्ली वगैरह जो बेल्ट है, वहां लोगों को अमेरिका जाने का जो कीड़ा है, तो दे विल नॉट बॉदर कि भाई बेटा हमारा किस हालत